पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त बड़ा भूचाल आया हुआ है और लगातार ऐसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं जो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी के लिए मुश्किलें बढ़ाते जा रहे हैं। ताजा खबर के मुताबिक ममता बनर्जी को एक और बड़ा राजनीतिक झटका लगा और इस बार मामला सीधे पार्टी के अंदर से टूट का है। टीएमसी की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय भी राज्यसभा से इस्तीफा दे चुके हैं। यानी सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही ममता बनर्जी को दूसरा बड़ा झटका लग चुका है। अब इसे और बड़े रेफरेंस में देखें तो कहा जा रहा है कि बंगाल में मिली हार के बाद से ही टीएमसी के अंदर असंतोष बढ़ता जा रहा है और ममता बनर्जी की पकड़ पार्टी पर कमजोर पड़ती नजर आ रही है। इसी बीच टीएमसी के बागी नेता ऋताव्रता बनर्जी के समर्थन में करीब 61 विधायकों के आने की बात सामने आई और अब ये अंदरूनी बगावत संसद तक पहुंचती नजर आ रही है। दिलचस्प बात यह है कि अपने करीबी माने जाने वाले नेता सुखेंदु शेखर रॉय के इस्तीफे की ठीक एक हफ्ते बाद अब सुष्मिता देव का इस्तीफा सामने आया है और यही वजह है कि राजनीतिक हलकों में इसे सिर्फ इस्तीफा नहीं बल्कि बड़ा सियासी संकेत माना जा रहा है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बड़ा दावा सामने आया है। टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि करीब 20 पार्टी सांसद एनडीए के साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको लेकर एक पत्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी सौंपा गया। काकोली घोष दस्तीदार को इस बागी गुट का नेतृत्व करने वाला चेहरा बताया जा रहा है, जबकि वरिष्ठ सांसद शताब्दी रॉय को इस गुट का उपनेता नियुक्त किया गया। यानी पार्टी के अंदर अब साफ तौर पर दो गुट बनते नजर आ रहे हैं। इसी बीच दिल्ली की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई। बुधवार सुबह टीएमसी के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन और अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से मिलने पहुंचे और ये मुलाकात दिल्ली के 10 जनपद पर हुई बताई जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि यह मुलाकात उस वक्त हुई है जब एक दिन पहले ही सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की गर्मजोशी से मुलाकात हुई थी। यानी लगातार राजनीतिक बैठकों का दौर चल रहा है। अब इन मुलाकातों के बीच अटकलें भी तेज हो गई हैं कि क्या टीएमसी का कांग्रेस में विलय हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक जब अभिषेक बनर्जी जनपद पहुंचे तो उनके हाथ में एक मोटी फाइल भी थी और दावा किया जा रहा है कि इसमें मर्जर से जुड़े दस्तावेज हो सकते हैं। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि 24 घंटे के अंदर गांधी और बनर्जी परिवार की ये लगातार मुलाकातें किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की तरफ इशारा कर रही हैं। अब अगर पूरी कहानी को बड़े लेवल पर देखेंगे तो पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। टीएमसी जिसने पिछले 15 सालों से बंगाल की राजनीति पर मजबूत पकड़ बनाए रखी थी, आज उसी पार्टी में अंदरूनी टूट और असंतोष के संकेत दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी के करीब 60 विधायक और लगभग 20 सांसदों के असंतोष की खबरें सामने आ चुकी हैं और इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बीच विपक्षी खेमे की भूमिका भी बढ़ती नजर आ रही है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये पूरा बागी गुट अब बीजेपी के परोक्ष समर्थन से ममता सरकार को चुनौती दे रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर बंगाल की राजनीति में ऐसा हो क्या रहा है। अगर इतिहास देखेंगे तो बंगाल की राजनीति हमेशा से संगठन और कैडर आधारित रही है। यहाँ चुनाव सिर्फ वोट का खेल नहीं होता बल्कि पूरे सिस्टम और ग्राउंड नेटवर्क का होता है। 1977 से 2011 तक वामपंथियों का दबदबा रहा और उन्होंने पूरे सिस्टम को कैडर के जरिए कंट्रोल किया। फिर 2011 में जब ममता बनर्जी सत्ता में आई तो उन्होंने उसी सिस्टम को बदलने के बजाय उसे अपने तरीके से ढाल लिया। यानी जो कैडर पहले लाल झंडा उठाता था वो अब हरा झंडा लेकर नई सत्ता के साथ जुड़ गया। लेकिन इस सिस्टम का एक बड़ा असर ये भी हुआ कि जब कोई पार्टी कमजोर होती है तो उसका कैडर जल्दी दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है और यही चीज आज टीएमसी के साथ भी होती नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर पिछले कुछ सालों में सत्ता का केंद्रीकरण बढ़ा है और अभिषेक बनर्जी के उभार ने पुराने नेताओं में असंतोष पैदा किया। इसके साथ ही भ्रष्टाचार के आरोप, एजेंसियों की जांच और अंदरूनी गुटबाजी ने भी हालात को और बिगाड़ दिया। अब हालात ऐसे हैं कि पार्टी का ग्राउंड कैडर भी असमंजस में नजर आ रहा है और जब जमीनी कार्यकर्ता ही अस्थिर हो जाएं तो किसी भी पार्टी के लिए स्थिति संभालना मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ममता बनर्जी इस पूरे संकट से कैसे निकलेंगी। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक उनके सामने दो बड़े रास्ते नजर आ रहे हैं। पहला रास्ता यह है कि वो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से जुड़ जाए। हाल ही में सोनिया गांधी से हुई मुलाकात भी इसी दिशा का संकेत मानी जा रही है। अगर ऐसा होता है तो अल्पसंख्यक वोट बैंक और सेक्युलर वोटर्स का भरोसा फिर से मजबूत किया जा सकता है और बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत राष्ट्रीय मोर्चा खड़ा किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन थोड़ा सा अलग और जोखिम भरा है। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी 90 के दशक की तरह एक बार फिर बीजेपी के साथ
किसी तरह का रणनीतिक समझौता कर सकते हैं। हालांकि आज की बीजेपी की राजनीति को देखते हुए यह रास्ता काफी मुश्किल और जोखिम भरा माना जा रहा है और इस पूरी कहानी के बीच अब एक और बड़ा नाम सामने आ रहा है। टीएमसी के युवा सांसद सायोनी घोष का नाम भी बागियों की लिस्ट में बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कथित तौर पर बागी गुट को समर्थन दिया और कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी किए। अगर यह दावा सही साबित होता है तो ममता बनर्जी के लिए हाल के वक्त का सबसे बड़ा झटका माना जाएगा।